बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज आप सुनागा लकड़हारे की कहानी। जबकि वैशाख के महीने में सूर्योदय पहला स्नान करके बड़ पिंपल सींच कर सुननी चाहिए। अपने हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये पूरे महीने के अंदर सुबह जल्दी उठा, स्नान करके बड़ पिंपल खेजड़ी तुलसी आम वृक्षाम जल सिंचा और बाद में विष्णु भगवान की कथा सुना तो आपने विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त हुए। अपनी कोई भी मनोकामना हुए वह जरूर पूरी हुए। तो आज आप सुनाऊंगा लकड़हारे की कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहता। दोनों लकड़ी बेच के आपको पेट भरता, दिन के जल्दी उठता ए बाद में जंगल में लकड़ी चुगण वास्ते उठ जाता। शाम ने वे लकड़ियां बेच गए और आपके घर को कोई राशन पानी ले गया आता। यहाँ वे आपकी गरीबी गुमा बहुत ही दुखी उगेर आपको जीवन व्यतीत करने लग रहा। एक दिन की बात है। दोनों जना लकड़ी लियाण वास्ते जान लाग रहा। बिंगो पति तो आगे आगे जावा और पत्नी पीछे पीछे जावई। तो बन देखो भी नदी के किनारे पिपल पेड़ कन कई लुगाइयां इकट्ठी उगे बैठी है। तो बाबा ने पूछन लगी के बहनों ठेठ बैठ के के करो। तो वहां की भी मैं तो वैशाख स्नान करा। वैशाख स्नान कर गेर पिपल में जल सिंचा और बाद में विष्णु जी की कथा सुना। तो बन सुनर की भी इन करना के मिले। तो वे औरतें बताने लगी कि वैशाख स्नान करना निर्धन ने धन मिले, संतान इन्हें संतान मिले, कोई भी मनोकामना हो वह विष्णु भगवान जरूर पूरी करे। तो वह बोली कि बहन मैं तो बहुत ही ज्यादा दीन गरीब हूँ, मैंने तो 2 वक्त को अनाज ही कौन मिले। मैं भी वैशाख स्नान करना चाहूँ कि ठमाने विष्णु जी टूट जाए और हमारा ही दिन मान सुधर जाए। तो बस सारे नदी बिंगवा गई आपको पल्लो डबो गेर लिए लिया गेर पिपल की जड़ गहमा निचोड़ दियो। विष्णु जी ने याद करके और बठई बांकन बैठ गिर कथा सुनन लागी। अब बता रोज की घरों स्नान करके जानती और पल्लो पानी बेगी ले जानती। वो बट ले जा गेर पीपल की जड़ में निचोड़ देती। बठे जा गेर बाउरता कन बैठ गिर कथा सुन लेती। और जकी लकड़ी रोज की ले गए आती बामू एक लकड़ी निकाल लेती, बिने घरे अलग गठई रख देती और बाकी गठर बिंग पति बेची तो। इं करता करता 1 महीनो पूरो हो गयो। बैसाख की पूर्णिमा आई तो बिंग पति की विचार लकड़ी लियान चला। बाके भी आज मेरी तो तबीयत सही को नहीं एर थे जाओ। तो वह बई घरे ही रहेगी। एर बिंग पति लकड़ी लियान वास्ते उठ गयो। तो बन तो लकड़ियां एक एक करके जकी पूरे महीने इकट्ठी करी भांगो गठर बनायो एर सिर पर रख गेर बेचन खातर चाल पड़ी। विष्णु भगवान ने मनी मनी याद करियो तो वे लकड़ियां तो चंदन की उगी। अब जी राजमहल के आगू उगे गुजरन लगी तो राजा चंदन की खुशबू आई। तो राजा आपके सैनिकान की भी जाओ बारे देखो मन चंदन की लकड़ी की खुशबू आवे। तो बा आगे बतायो भी राजा कोई और तेज की चंदन की लकड़ियां बेचन वास्ते आवाजा लगाती फिरन लाग रही है। तो राजा बिन दरबार में बुला के पूछो भी लकड़ियां की कीमत लेवेगी। तबा बोली कि जी तो आप दे दियो, मन तो भी तो स्वीकार है। मैं तो 5 ब्राह्मणान भोजन करानो है, बस इतो सामान दे दियो जो को बाने आरामो भोजन कराई छे। तो राजा नौकरांग सा गए 5 ब्राह्मण जी में तो सामान दे गिर बिन भेज दी। तो वह खुशी खुशी घरे आ गई और घरे आगे दाल बाटी चूरमो बना गिर ब्राह्मणा न्यों तो दियो। फिर बन भोजन करवा गिर दान दक्षिणा दे गिर प्रसन्नचित मनो विदा कर दी। तो वह ब्राह्मणा भी ने खूब आशीर्वाद दियो और बिन्ने बिंग पति की लकड़ियां बिकी कोनी बिंदिन। तो वो बेचारो इन्हें बिन्ने भटकतो रात ने जब आपके घरे आयो तो गाँव के बाहर पासे कई आदमी मिल गया कह अरे भाई तुम तो बारे लकड़ी लिए घूम तो फिरे और तेरी पत्नी आज घरे एकली केड़ा के करन लाग रही है। 4 दिन बामण आवा और जावा बिंगा कान भर दिया। वो थक्यो हारियो पूरो परेशान हो। तो वो गुस्से में जल्दी जल्दी आपके घर का नहीं चालियो। तो बढ़ जागे देखियो तो जठे झोंपड़ी बढ़ तो महल तैयार हो गयो। तो बढ़ खड़ियो खड़ियो देखन लाग रियो। इतनी पत्नी महल मुँह बाहर आई और आगे कियो भी स्वामी अंदर चालो आपनो ही घर है। तो बण अंदर जाके देखियो 36 प्रकार का भोजन तैयार करेड़ा। तो वो इतो सारो कुछ देख गिर आपकी पत्नी निकेरण लग गयो कहते हैं चोरी करी है या डाको डाली वे तेरे कन अचानक हुई तो धन की आ गयो। तो वह कहन लगी कि ना स्वामी ना तो मैं चोरी करी ना मैं डाको डाली, मैं तो 1 महीनो हो गयो वैशाख स्नान करूँ बड़ पिंपल सिंचूँ तो विष्णु भगवान ही फल मन दियो है। रही ब्राह्मणा जी माने की बात तो आपा जकी लकड़ियां रोज की ले गई ताबा मुँह में 1 लकड़ी निकाल लेती और आज बाई लकड़ियां मैं तो इकट्ठी कर गेर बेचने वास्ते गई तो वे तो विष्णु जी की कृपा चंदन की लकड़ी होगी।
तो राजा मैंने बांगी कीमत लगान गो कियो, फिर भी मैं तो राजा नहीं तो कियो भी मन तो ही सामान चाहिए जगह मैं 5 ब्राह्मणान भोजन करवा सकूँ। तो राजा मैंने सूखो सामान घरे भिजवा दियो, अरे मैं घरे आगे रसोई तैयार करके ब्राह्मणान भोजन करवायो। अगर इनमें कोई गलत बात है तो थे मन बताओ। तो सुनगे बिंगो पति बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। दोनों पति पत्नी सागे भोजन करियो, अरे महला में वास करियो। फिर बा लकड़ा रहेगी पत्नी हर साल बेशक स्नान करन लागी। हे विष्णु भगवान, जिया थे लकड़ा रहेगा बिंग पत्नी के घर का अन्न धन का भंडार भरिया, बिया सारंगाई भरियो, सुख शांति बनाई राखियो, सारंगी मनोकामना पूरी करियो। अगली कथा सुनागा बांदरी की, जबकि बैशाख स्नान में रोजाना नियमों सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक राजा हूं तो वो बैशाख के महीने में रोजाने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जी में स्नान करतो। राजा को आदेश हो भी मेरे पहला गंगा में कोई स्नान कौन करेगो। तो सारी प्रजा आपकी राजा को कहनो मानती, पर फिर भी जब राजा गंगा जी में स्नान करने जानता तो जल शांत को नहीं उनतो भी मैया लागतो भी अभी अभी कोई स्नान करके गए हुए। तो राजा ने संदेह उनतो। तो राजा सोचता भी जरूर ईशो कोई है जो को मेरे पहला स्नान करे। तो राजा एक दिन आपके सैनिका ने आदेश दियो भी बठ पहरेदार बिठा दियो, या ध्यान रखो भी मेरे पहला स्नान कौन करे। तो बठ गंगा नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया, पर बठे तो कोई स्नान करने वास्ते को नहीं आनतो। तो सैनिक सोचता भी स्नान तो करके जावे, पर स्नान करे कौन है कोई पतो कौन चले। गंगा जी के तट पर एक पीपल को वृक्ष हो, बिंग ऊपर एक बंदरी रहती। बा रोजाने राजा आना पहला गंगा जी में डुबकी लगाती कहती, बांदरी बैशाख नावे राजा जी शू पहला नावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक बेटो सेंस पोता पावे। तो बाइया के गेर डुबकी लगा वापिस वृक्ष पर चढ़ जाती। इया करता करता बैसाखो पूरो महीनो बीत गयो। जके दिन बैसाख की पूर्णिमा तिथि ही बीनीन बट सिपाही बैठा, एरबान डुबकी लगाने की आवाज आई। तो भाग्य से सारा सिपाही बैठाया तो देखियो बंदरी स्नान करने लाग रही। तो सिपाही भी ने पकड़ के राजा कल ले गया। राजा के ले जाके पेश कर दी भी राजा आ बंदरी है जकी थारा पहला स्नान करे। तो राजा जके दिन आदेश दियो बिंदी ने प्रतिज्ञा करी भी अगर कोई स्त्री मेरे पहला स्नान करे तो मैं भी विवाह करूंगा। तो आप गए वचना बंदेड़े राजा बंदरी के सागे विवाह कर लियो। राजा को और भी रानियां ही बांगे कोई संतान को नहीं, यार बंदरी बैसाख नाई तो बिन बैसाख स्नान के पुण्य बंदरी के गर्भ ठहर गयो। जद 9 महीना पूरा होना तो बंदरी राजा ने पूछो भी शिशु को जन्म हुएगो तो मन के करना हुएगो, अगर कोई जरूरत पड़ी ऐथा ने बुलानो पड़ियो तो मैं किया बुलासू। तो राजा बिंग महल में घंटी लगवा दी और बंदरियों की भी जद कोई दर्द वे तबीयत सही ना हो तो घंटी ने बजा दियो, मैं सारो प्रबंध कर देशू। तो बंदरी की भी ठीक है। अब राजा जकी दूसरी रानियां ही बांगे संतान को नहीं, यार बांदरी की संतान होने वाली। तो ये समाचार जान की सारी रानियां मन ही मन बहुत ही ज्यादा भी बांदरी में ईर्ष्या करन लाग गई। तो वे सारी सोचती भी इंगे संतान उजेगी जब तो इंगो ही बोल बालो उजेगो, यार आपा नहीं संताना आपन कौन पूछे। तो वे सारी मिलके योजना बनाने लगी कि आपा इंगे आने वाली संतान ने नष्ट कर दिशा। तो एक दिन वे सारी की सारी बंदरी कमरे में जावे, बठ घंटी लागेड़ी देख गेर बिन बंदरी ने पूछे भी यह घंटी क्या वास्ते लगाई है। तो बंदरी सारी बात बता दी भी राजा घंटी मेरे वास्ते लगाई है, जद मन जरूरत हुएगी तो मैं घंटी ने बजा देशू, राजा सारो प्रबंध कर देगा। तो वे रानियां कहने लगी कहीं घंटी ने एक बार बजागे तो देख राजा आवे को नहीं आवे, अगर तुम कोई तकलीफ में भी राजा ना आया तो क्या हुएगो। तो बांदरी सोचो भी बात तो ठीक कहने लग रही है, मैं तो सोचू कौन। बात तो बहुत ही खुश वीर खड़ी हुई घंटी बजा दी। तो राजा दौड़िया दौड़िया महल में आया आर बंदरी ने पूछो भी घंटी किया बजाई। तो बंदरी की भी मन तो रानियां की बांगे कहने पर मैं घंटी बजाई। तो रानियां कहने लगी कि राजा थेकिंग की बात सुनन लाग रहा हूँ, आ तो पशु है, इन कोई ज्ञान तो है को नहीं रूपर हूँ बंदर। तो अन तो जो काम ना करना है वो तो अपेला करेगी। अन तो भी एक बारी बजाई है, दिन में केटा कितनी बारी घंटी बजावेगी। तो थे राज दरबार ऊँट उठ के बीच में आओगा तो अच्छा थोड़ी लगेगो। थे यहाँ करो घंटी हटवा दियो और मैं इनको पूरा ध्यान रख लेस्या। तो बंकेने पर राजा घंटी हटवा दी। और जिये ही थोड़े दिन बाद में बंदरी के शिशु को जन्म वो समय आयो। तो वह दूसरी रानियां पूछने लगी भी थे मन बताओ मन के करना चाहिए। तो वे रानी कहने लगी कि तू यहाँ का तेरी आँखियाँ पर पट्टी बांध के सोचे। तो बंदरी तो जिया बांके हो
आंख्या पर पट्टी बांध गेर सोगी। एर बिंगे फेरे बेशाक स्नान गए पुन प्रताप बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुयो। तो शिशु के जन्म होमता ही रानिया बिन रोण कौन दियो। रोयो पहला ही एक दासी दे दियो टोकरी में रख दी। एर के हुई जागे नदी में बहा दियो। एर बंदरी कन्ने पत्थर रख दियो और राजा कन समाचार भेज दियो क्या बंदरी तो एक पत्थर ने जन्म दियो है। राजा सुनियो तो बहुत ही ज्यादा दुख हुयो, फिर भी वह संतोष कर लियो क्या दूसरी रानिया के संतान को नहीं अत बिचारी बंदरी है, इंगे संतान का ठूंसी। एर बिन्ने बादासी भी शिशु ले गे नदी किनारे पर गई, पर भी तो सुंदर बच्चों देख गेर बिंगो जी कौन करियो भी मैं नदी में बहा दियो। तो सारा ये कुमारा गो खंदड़ो बेबट रोजा ने मिट्टी खोदन वास्ते आता। तो बाबी खंदे अंदर भी बच्चे रख गेर वापिस आने लगी। तो बच्चों जोर जोर रोन लग गयो। इतन बट कुमार कुमारी ना गया। तो भी टाबर ने देख गेर भी दासी ने पूछो भी वो टाबर किंग हुए एर थे इन क्या वास्ते रखियो है। तो बनदासी सारी बात बताई भी यो एक बंदरी को बेटो है। ए राजा की जकी दूसरी रानी है बे इन बिल्कुल ही चावे कोनी। तो बांधो मन नदी में बाण वास्ते दियो, पर मेरो मन कौन मानियो। ई वास्ते अगर मैं इन वापिस ले गए जिस्यो तो बे रानिया इन मरवा देगी। ई वास्ते थारा मेरी हाथ जोड़ के विनती है भी टाबर ने थे ले जाओ एर थे पाड़ लियो। तो कुमार कुमारी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि बंग अपना टाबर कोनी वहां सोचो भी भगवान चलो मारे वास्ते ही भेजियो है। तो बे राजी राजी बठू में टाबर ने उठाई और आपे घरे लिया। बहुत ही लाड प्यारों भी ने पालन लग गया। वो कई साल बाद की बड़ो हुयो तो बिनवा बता दियो भी तू बंदरी को बेटो है एर दूसरी रानिया तन मरवाणो चाहती ये वास्ते तन में पालियो। तो एक दिन वो बालक मिट्टी का हाथी घोड़ा जका बिंगो कुमार वो पिताजी भो बनान तो बे ले गेर चाल पड़ियो एर जागेर पनघट पर बैठ गयो। जन बड़दासी आई तो कहन लग्यो कि आओ रे मेरे मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पियो। तो दासियां बात सुनी तो हंसन लगी। एर बिन कहन लगी कि अरे मूर्ख है कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा ही पानी पिएगे। तो दासियां की बात सुन गेर वो बालक कहन लग्यो कि मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी क्यों कौन पिए। बंदरी जब पत्थर जन्म लिवे तो मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पिए। तो दासियां जब बिन छोटे से बालक के मुंह ये बातें सुनी तो बन बहुत ही अजीब लगी। वे जल्दी सी महल में जागे रानी ने सारी बात बताई। भी रानी साहिबा माने लागे है भी वो बंदरिया को बेटो ही है जल्दी यहाँ बात करे। तो रानी दूसरे दिन आपको जहर मिला के लाडू बना दिया एर बेच दिया बीकन भी खा लिया को। तो वे भगवान विष्णु की कृपा जहर का लड्डू गोंद बादाम का हो गया। तो बण बालक तो दबा दबे ले लड्डू खा लिया पर वंग तो मैं लड्डुओं की कौन बिगड़ियो। तो वो समाचार जब दासी रानी ले जाके दियो तो रानी सोचो अभी भी नठू देसू निकलवा देना चाहिए मरत वो को नहीं। तो वे सारी मिल के राजा खन गई। भी इन तरिया एक बालक आवे मिट्टी का हाथी घोड़ा लेके पनगट पर आगे बैठ जे ए बैठे दासियां पानी लेने वास्ते जावे जन अन तंग करे टांग गड़ा फोड़ दीवे तो यहाँ अच्छो कौन लगे। थे कुमार ने ही देश निकालो दे दियो भी एकले छोटे से टाबर ने निकाल सो तो ठीक कौन लगे। ए वो पूरा परिवार ही बन के दियो भी नगर कठई और कठई उठ जे। तो राजा की भी ठीक है। तो राजा बने देश निकालो दे दियो। तो कुमार कुमारी ने आपके बेटे लेके वन में जाके रहने लग गया। यहाँ करता करता कई महीना बीत गया। चैत को महीनो आयो गणगौर माता के पूजन को दिन हो। बिन बांदरी को पुत्र को 108 करवा लेके एक घड़े में पानी भर के बगीचे के बारे आगे बैठ गयो। तो भी गांव की बड़े बड़े घर की पुत्रियां बड़े गणगौर बनाने वास्ते मिट्टी लेन आई और बगीचे में खेलन लागी झूलन लागी। यहाँ करता करता गर्मी का दिन बन प्यास लागी। तो इन्हें भी ने बन कठई पानी कौन दिखियो। तो वे बंदरी पुत्र खन गई और बट जागे कि भी मैंने पानी पिला दे। तो बंगी बात सुन गेर वो कहने लग्यो भी मेरी एक शर्त है अगर थे मेरी शर्त मानो तो ही मैं थाने पानी पाऊँ। तो भी लड़के की बात सुन गेर वे सारी लड़कियां कहने लगी भी तेरी शर्त की है। तो वो कह भी सारी की सारी अगर मेरे सगे फिरा ले तो ही मैं थाना पानी पाऊँ। तो वह पहला तो वह मना कर दियो पर जी ही बंगी प्यास बढ़ने लगी ने वहाँ सोचो भी यहाँ फेरा लेने में खेल लगे। फिर मांग एक एक करके वहाँ सारे में सगा फेरा ले लिया। जब बन बन पानी पा दियो पानी पी गिर गरी आ गई। अब बे तो ही बात न भूल गई भी मैं फेरा ले लिया। अब बांगा तो कोई रिश्ता को नहीं आवे। गाँव में बांगे बराबर की सारी छोरियां रिश्ता हो गया ब्याह हो गया पर बे तो 108 छोरियां ही बांगो तो एक कोई रिश्तो को नहीं वे। बिंगे घर गा इन्हें भी ने रिश्तो देखे कोई हाँ कौन बरे। तो एक दिन पंडित ने बुला के पूछो
तो बांकियो भी आंगे तो कोई विवाह को योग ही कौन बनन लाग रही हो के आंग विवाह को योग तो पीछे निकल गयो। तो बांगा माँ बाप बहुत ही चिंतित हो गया। एक दिन एक साहूकार आपकी बूढ़ी माँ ने कहो भी माँ थे पतो लगाओ भी अंगो विवाह ते क्यों को नहीं होने लग रही हो, क्यों अड़चन आने लग रही है। तो दूसरे दिन भाई बे बरसाई इकट्ठी हुई जठे बैठती बठे बाबी की माँ पहुंच गई और बठे जाग गिर सो की दिखानियाँ लाग गई भी जने नींद आ गई। जन बेसारी छोरियां बठे बैठी बैठी बात करे कि आपने सारा रिश्तों को नहीं होने लग रही हो, की बात है कठे ये करा भाभी कुमार वाले सूरज सा फेरा लिया वो कारण तो कोनी के भी अपना फेरा हो गया हुए रब अपना दूसरा फेरा ना हो। अब आप अपने घर का नहीं बात ने किया बताओ भी मेघ भी कुमार वाले सूरज सा फेरा ले लिया सारिया सारिया। तो बूढ़ी तो भाई सारी बात सुन गए बठूर आर साहूकार ने बता दी। अब साहूकार आपका सागड़ा भाई बेली अब आगे जिक्र करियो सारी छोरियां माँ बाप भी कुमार कन गया जार बिन क्यों भी तरिया तेरे छोरे सगे मारी छोरियां फिरा ले लिया। अब थेबा ने आपकी बहू बना के आपके घरे लियाओ मैं बांगी विदाई करनी चाहूँ। तो कुमार कहने लगे भी मैं तो बहुत ही दीन गरीब हूँ, मिट्टी का बर्तन बेच गिर आपको टाइम पास करूँ यार मेरे बेटो कोई काम तो करे को नहीं यार मैं 108 बहुआनियाँ घरे लिया गिर किया परोट स्यूँ थे ही बताओ। तो वन साहूकार की भी इन बात की चिंता थे ना करो मैं थाने खूब दान दहेज देगे ए फिर हमारी छोरिया ने विदा कर सिया। तो कुमार तो तैयार हो गयो आप गए बेटा ने तैयार करके ले गयो और खूब गाजे बाजे गसा गया 108 बहुआ लेकर घरे आ गयो। तो सारा गमाइता खूब दान दाइजो दियो। तो कुमार के घरे तो कोई चीज की कमी कौन रही, सारा अच्छी तरह ठाठू रहने लग गया। एर बहुआ लिया 1 साल हुयो घरे सारे एक एक पुत्र उग्यो। तो कुमार को बेटो कहने लग गयो कि पिताजी थे यहाँ करो सारी नगरी में न्यून तो दे दियो। राजा ने बुलाइयो सागे सारी रानिया ने बुलाइयो। तो कुमार भाई आपके बेटे जी यहाँ कियो सारी नगरी न्यून तो दियो। राजा ने कियो ऐसा कियो भी सारी रानिया ने लेके आनो है। तो राजा बैठ गया आपकी रानिया ने सारिया ने ले गया पर रानी भी बांदरी ने कौन लेके गई। तो कुमार के बेटे देखियो भी मेरी माँ तो वायड़ी कोनी। तो वो राजा ने पूछ गए राजा का रथ ले गई आपकी बंदरी माँ ने लेने वास्ते उठ गयो। थोड़ी देर बाद में ले गई आई और सभा गमा सारा लिया के ऊंची भी ने सोने का आसन पर बिठाई। और आपकी पत्नियां ने सारिया ने समझा दियो पहला ही भी मन जन्म देने वाली मेरी माँ एक बंदरी है। तो वे सारी भाई बंदरी का आंता ही आपकी सासू मांगा चरण स्पर्श करे बानी के सोने का सिक्को देवे पोते ने गोद में देवे। तो राजा रानी बड़ देखने लग गया। तो राजा कुमार के पुत्र ने पूछने लग गया भी ओ की कारण है। तो कुमार के बेटे सारी बात बता दी। रानिया ने सकून लग गयो भी लगे वो बांदरी को बेटो है। तो फिर राजा रूस गिर घरे जान लगी और राजा ने कहने लगी कि कुमार को बेटो है अण तुमान बुला गिर मारो अपमान करिए और बंदरी को सम्मान करिए मारी ऐसी की गलती है। तो मैं तो वापी सब महल में जान लग रही हूँ अरे या फिर थे नठों देश निकालो देती हूँ। तो राजा ने तो सारी बात को ध्यान हो। तो रानिया की बात सुन गए राजा कहने लग गया भी देश निकालो कुमार के बेटा ने कौन मिले, देश निकालो तो थाना मिलेगो। मन सारी बात को ध्यान लग गया एरो जो को कुमार को बेटो है वो मेरो ही बेटो है। मन ही बात को पतो जल्दी लगवा लेना चाहिए। जन थे कि भी बंदरी एक पत्थर ने जन्म दियो है पर मैं थारे पर भरोसो करियो पर अब थे सारी की सारी अठू निकल जाओ। तो राजा बान सारिया देश निकालो दे दियो। ए बंदरी ने आपके बेटे ने सारी पुत्र वधुआ ने पोतान ले गिर महल में आ गयो। राजमहल में आता ही शुभ मुहूर्त देख के बिंगो राज तिलक कर दियो। बिंगा माँ बाप कुमार कुमारी जकामी ने पालियो बने कि भी थे ही महल में रहो। तो पर बेमानिया कौन तो राजा बाने खूब सारो धन देगी हर विदा करया। तो बेशाक स्नान को फल राजा ने बंदरी ने दोनों ने मिलियो। हे विष्णु भगवान जिसो फल थे राजा ने बंदरी ने दियो विशो फल जको भी बेशाक महीने में स्नान करके रा कथा सुने बिने भी दियो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब एक कथा सुनागा गणेश जी भगवान की। अब आपा सुनागा एक कहानी गणेश जी की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बारी की बात है कि एक मेंढक और एक मेंढकी तालाब में रहता। तो मेंढकी 1.25 पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। बिंगो रोजाने को नियम हो। तो बिन रोजाने पूजा पाठ करता देखिए मेंढक भी ने कहने लगियो कि मेंढकी तू 1.25 पैर दिन चढ़े तक हाथ जोड़े अठ बैठी रहे गार खावे ना मिट्टी के करती रहे। तो बा कहने लगी कि मैं तो विनायक जी की पूजा करूं। तो मेंढक कहने लगियो कि विनायक जी कौन, मैं तो कोई विनायक जी ने कौन जानू, ये तो फालतू की बताएं।
मैं तो कहूँ भी सुबह उठ गए, बढ़िया गार मिट्टी खा लेकर फिर अठापा दोनों धूप सेका। पर मेंढकी पर बिंगी बात को कोई असर को नहीं होता। एक दिन की बात, दोनों तालाब के अंदर आ, जद एक औरत मटको ले गए पानी लेने आई। बन जिया ही मटको पानी के अंदर डबोयो तो वे दोनों पानी के सागे गड़े के अंदर उठ गया। बन तो घरे ले जागे सीधो इवान भट्टी पर चढ़ा दियो और नीचे आग जगा दी। अब जिये ही पानी गर्म हुआ तो मेंढक के वे मेंढकी मैं तो बढ़ूँ। तो मेंढकी कह ना भाई मन तो ठंडी सेब आवे मैं तो कौन बढ़ूँ। तो मेंढक कह भी तू किया कौन बड़े, जब नीचे आग जगन ला रही है पानी उबलन लाग रही है तू कौन बड़े। तो बा बोली कि मैं तो कौन ही बढ़ूँ, मेरी तो गणेश भगवान रक्षा करे। तो बण सोचो भी इनकी जान तो बच जाएगी और आज मैं मर जाऊंगा। तो वो मेंढकिन कहने लगियो कि मेंढकी तेरो गणेश यो सच्ची कठई है तो आज भी न सिमर, जे आज मेरी जान बच जाए तो मैं भी तेरे सागे रोजाने गणेश जी की पूजा करे करसूँ। तो मेंढकी हाथ जोड़ के गणेश जी ने याद करके कहो भी हे गणेश भगवान आज मार दोनों की जान बचाओ। तो गणेश जी की कृपा हूँ दो सांड लड़ता लड़ता आया और आग गिरवांगी भट्टी के भिड़िया भिड़ता ही मटको गयो फूट और मेंढकी मेंढक दोनों बाहर निकल के तालाब में उठ गया। बठ जागे रोजाने दोनों सवा पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करे करता, बीऊ बाद में ही गार मिट्टी खानता। हे गणेश जी महाराज जिसे थे मेंढक मेंढकी टूठिया विषय सारा नहीं टूठियो, सारा गे मन की मनोकामना पूरी करियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर वर्त कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा वर्त रखा वर्त कथा सुन गए और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी वर्त को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाई बे हमेशा ही सागे सागे ही देवता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात ने ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बढ़ूँ। तो बी टाइम ही बैठूँ नारद जी जान लाग रहा। तो बा नैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बढ़ूँ, लपसी के भी मैं बढ़ूँ, अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गयो और तपसी तपस्या करने लग गयो। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आ गए थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तुम इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी। तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गए और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ गए नारद जी कहने लगे कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो।
अरे मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन देऊं। तो तब से निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना पतिवल देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन ले और थारी लपसी तपस की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई बैसाख की बात जकी पूरे बैसाख के महीने रोजाने श्रद्धा भाव में सुनियो। विष्णु भगवान थारी सारी मनोकामना पूरी करे।